हेलो गाइस, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू मानवा। इस मानवा के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जियांग चेन नंबर 2 हाई स्कूल ग्रेड 5 एंड ग्रेड 3 को। ये अनफिल्ड एग्ज़ाम के बारे में बताया जाता है। टीचर बोलते हैं ये अनफिल्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है और 20 साल की मेहनत अब आज के लिए। जो लाइब्रेरी आर्ट का एग्ज़ाम देंगे वो आज रात जाके अपने स्टेशनरी दिखाया जाता है क्लास टीचर को। उनका नाम चेन फेन होता है। क्लास टीचर बता रहे हो जो मार्शल आर्ट का एग्ज़ाम देंगे अपने गियर और डेली वेपन को भी अच्छे से तैयार करेंगे। एक आखिरी बार बता रहा हूँ, मार्शल आर्ट एग्ज़ाम कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत सारे मौत के खतरनाक है, जिसमें बहुत सारे लोगों को अवेकनर जो एबिलिटी डी लेवल के होते हैं उनके मार्शल आर्ट वाले एग्ज़ाम के दिन बहुत सारी मौतें हो जाती है। एग्ज़ाम चूज करने की सलाह दे नहीं सकते जो कम लेवल के अवेकनर है। अवेकनर में एक दिन बचा है। फिर दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर, वो बोल रहा होता है मैं एक ट्रांसमाइग्रेटेड हूँ, मतलब दूसरी दुनिया का, देखिए मैं रीअनकाउंटेड इस दुनिया के ब्लू स्टार कहते हैं और यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल मेरी पिछली लाइफ जैसी ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ब्लडथर्स्टी बीस्ट एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं और यहाँ पर अवेकनर एंड सुपर हीरो मतलब कि बीस्ट फ्यूजन होते हैं जो लोगों को बचाते हैं। यहाँ पर एबिलिटी मिलती है सबको एक रैंकर के रैंक के थ्रू। हर कोई 16 साल की उम्र में अपनी एबिलिटी को जगा सकता है और एबिलिटी के टाइप बहुत डिवाइडेड है जो अजीबोगरीब होते हैं। ब्लू स्टार के रेटिंग हिसाब से उनको लेवल में बनाया गया है। ज़्यादातर लोग बस एफ रैंक और डी रैंक तक ही स्किल सीख पाते हैं। मेरी एबिलिटी ई ग्रेड कमज़ोर बिजली है, जो कह सकते हैं कि एक कमज़ोर बिजली है जो बॉटम सा है, मतलब कि उसमें नहीं कोई पावर। तभी दिखाया जाता है उसके टेबल के डेस्क पे कोई हाथ मारता है और बोलता है जियानमिंग, टीचर चेन ने इतना कुछ कह दिया लेकिन तुम फिर भी मार्शल आर्ट एग्ज़ाम चूज करने के सोच रहे हो। तुम जैसे ई ग्रेड नकारा स्टूडेंट को वहाँ जाकर स्कूल की बेइज्जती करवानी है। तुम सीधे लाइब्रेरी आर्ट या ट्रैक चूज कर लो, अब फिर भी मेरी कंपनी में एक छोटे से क्लॉक या नौकरी का हो जाएगा जो तुम अपनी लाइफ जी सकोगे। तभी कोई बोलता है हुआंग त्यान, अपने काम करो। तभी वो पलट कर बोलता है, हुआंग त्यान पलट कर बोलता है लिन क्विनली, मैं अनफिल्ड एग्ज़ाम में तुझे दिखा दूंगा कौन सबसे बेस्ट है और कौन जियानमिंग। और ये प्रीटियस्ट लड़का जियानमिंग एग्ज़ाम के दौरान ये मारा जाएगा। तभी लड़की बोलती है जियानमिंग उसकी बातों पर ध्यान मत देना, हर किसी को अपनी वैल्यू होती है। ग्रेट जिया किंगडम जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एजुकेशन पार्ट दो भागों में डिवाइड है, लाइब्रेरी आर्ट और मार्शल आर्ट। जिनके एबिलिटी लेवल लो होते हैं जो लाइब्रेरी आर्ट चूज करते हुए ऑर्डिनरी पीपल कहते हैं। फिर दिखाया जाता है अपने हीरो का रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो मार्शल आर्ट चूज किया रहता है। अब बताया जाता है जो लोग मार्शल आर्ट चूज करते हैं उन्हें अनफिल्ड एग्जाम की दुनिया में स्पेशल जगह पे भेजा जाता है और उन्हें अजीबोगरीब जानवरों से मौत तक लड़ना पड़ता है। सिर्फ एग्जाम पास करने के बाद ही वो कोई एबिलिटी यूजर यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हैं। टीचर और लिंकन टेंशन में है कि अगर मैं मार्शल एग्जाम में दिया तो कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन ऐसी दुनिया में जो इतना खतरनाक है कि चाहे हाई लेवल के मोटर रेट वाले मार्शल आर्ट एग्ज़ाम अवॉइड कर भी लूँ, मैं उस डिमोनिक बीस्ट से बच नहीं सकता जो कभी से भी हमले कर सकते हैं। एकेडमी और मेंटोर के सालों की ट्रेनिंग के बाद भी स्टूडेंट और एक ही असली रैंक यूजर बन सकता है जो पावरफुल स्ट्रेंथ रख सकता है। जब मैं यहाँ आया था तब मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में एक डिमोनिक बीस्ट वेव में मारे गए। मैं ऐसी हालत फ्यूचर में फिर से सामना नहीं कर, मैं फिर भी मार्शल आर्ट चूज कर। तभी दिखाया जाता है अपने हीरो को जो बहुत ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने स्पेयर की, जो अपने कमज़ोर लाइटरिंग के थ्रू अटैक कर रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। बोलता है कि और मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जब से मेरी एबिलिटी जगी है लंबे स्पेयर को अपने हथियार के रूप में चुना और मैं 2 साल से उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी मेहनत बिगनर लेवल की ही है। कि जो लाइटनिंग ब्रेक बच्चे टेक्निक है उसको यूज करने के बाद मैं थोड़ा सा ई क्लास की जगह से थोड़ा सा ऊपर में चला गया हूँ, लेकिन डी क्लास की मार्शल आर्ट में स्टूडेंट की मौत की हर साल की बढ़ोतरी हुई है।
अगर मुझे एक अवेकनर यूनिवर्सिटी में जाना है तो मुझे पूरी ताकत से लड़ना होगा। तभी दिखाया जाता है वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। तभी उसके मुट्ठी के आगे दिखाया जाता है एक पैनल ओपन होता है। ये पैनल पर दिखाया जाता है सिस्टम एक्टिवेट सक्सेसफुली। क्या आप कोई भी गिफ्ट पैकेज क्लाइम करना चाहेंगे? क्या यह कोई ट्रांसमिग्रेटर चीज सिस्टम है जो मुझे अभी जाकर मिल। तभी अपना हीरो बोलता है गिफ्ट पैकेज में क्या है। तभी सिस्टम बोलता है न्यूबी गिफ्ट पैकेज में शामिल है एस रैंक सुपर एबिलिटी और 200 एबिलिटी पॉइंट। तभी अपना हीरो बोलता है क्या एक एस रैंक की सुपर एबिलिटी। तभी वो सोचता है मन में अपने जियांगचेन जैसे बड़े देश में भी कोई ऐसे अवेकनर का करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, तब जाके कोई एक टॉप एबिलिटी होता है। जब इस टाइप के अवेकनर एबिलिटी आते हैं तब यहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटी इसके पीछे लग जाते हैं। जब तक कि कोई रिसोर्स मिला बढ़िया रिसोर्स उसे ना मिल जाए तब टॉप टायर पावर हाउस में नहीं जाते वे लोग। मैं एक ट्रेस एबिलिटी एक चांस के लेकर ही अपनी किस्मत को चैलेंज कर रहा हूँ, अपनी किस्मत बदलने का। फिर बोलता है क्लाइम कर लेता है अपने रिवॉर्ड को। फिर सिस्टम बोलता है न्यूबी पैकेज क्लाइम सक्सेसफुली 200 एबिलिटी पॉइंट हैज़ बीन क्रेडिट, मतलब कि उसके अकाउंट में मिल जाता है वो सिस्टम अकाउंट में एस रैंक की सुपर एबिलिटी जो पर्पल क्लाउड थंडर गॉड लाइटनिंग होता है वो जाकर अपने हीरो के हार्ट में समाने लगती है। तभी दिखाया जाता है उसे बहुत सारी लाइटनिंग उस पर पड़ने लगती है और प्रोग्रेस रेट भी दिखाया जाता है कि 10% से स्टार्ट हो जाता है, फिर 20% और लाइटनिंग का जो स्ट्राइक है वो बढ़ने लगता है 30%। तब दिखता है खिड़की टूटने की आवाज़ को जो टूट कर उसके अपार्टमेंट के नीचे गिरने लगता है। तभी एक बच्ची चिल्ला के बोलती है मॉम वहाँ पे क्या हो रहा है? अपने बड़े भाई के रूम में जो उसके अपार्टमेंट के ठीक बगल रहते हैं। तभी एक आदमी कॉल करके बोलता है कि जियान जी फैमिली के बच्चे को कुछ हुआ है, जल्दी से फायर डिपार्टमेंट को कॉल करो। अभी अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मन ही मन चिल्लाता है ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एबिलिटी को दिखाया जाए तो 50% तक उसको मिल जाता है, 60% लेकर बढ़ने लगता है, 70% करके बढ़ने लगता है, कंटिन्यूस बढ़ने लगता है। तभी अचानक से दिखाया जाता है बादल को जो एकदम घने और लाइटनिंग स्ट्राइक जिसे होने शुरू हो जाता है। और तभी एक आदमी बोलता है ये बहुत ज़्यादा स्काई थंडर डार्क हो गया है। तभी दिखाया जाता है एक बिल्डिंग के ऊपर एक ड्रैगन थंडर फिगर बन जाता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। तभी दिखाया जाता है एक पर्सन को, वो बोल रहता है कितनी डरावनी खतरनाक कितनी ताकत और बिजली है। तभी वो ड्रैगन थंडर ड्रैगन को दिखाया जाता है जो जियांगन की बालकनी से होते हुए उसके पास जाने लगता है और उसके प्रोग्रेस रेट 80 से 90 और धीरे धीरे करके 100 हो जाती है। तभी सिस्टम बोलता है एबिलिटी ट्रांसफ़र कंप्लीट और दिखाया जाता है सब कुछ शांत हो जाता है। तभी अपने हीरो को देखा जाता है जो अपनी मुट्ठी दबाकर बोलता है क्या यही है इस रंग पर्पल थंडर हेवन की एबिलिटी। और देखते हैं उसके चारों तरफ बिजली की थंडर बिजली की ताकत दौड़ने लगती है और बोलता है ये पहले वाले इलेक्ट्रिक बोल्ट से बहुत अलग है। हालांकि मैं इसे थोड़ा कंट्रोल किया वरना सिर्फ यह ट्रेनिंग रूम ही नहीं टूट जाता। अरे मैं न्यूबी पैकेट तो 200 एबिलिटी पॉइंट भी मिला है, ये किस काम क्या है? चलो देखते हैं सिस्टम के अंदर। तभी सिस्टम में दिखाया जाता है और सिस्टम बताता है ये एबिलिटी पॉइंट फैंसी बीस्ट को मारने में मिलता है। एबिलिटी पॉइंट को यूज़ करने के अपने लेवल और स्किल बढ़ाया जा सकता है। तभी सिस्टम बोलता है तुम्हारे एबिलिटी और पॉइंट और अपग्रेड के ऑप्शन। तभी अपने मेन कैरेक्टर अजीब तरह के हंसने लगता है और बोलता है मुझे ऐसे सिंपल और सादे चीट पसंद है। सिस्टम पैनल खोलो। तभी अपना हीरो का स्टेटस विंडो खुल जाता है, उसमें दिखा देता है हीरो का नाम जियांगजुन लेवल अवेकनर अनरैंक्ड एबिलिटी पन हेवन थंडर एबिलिटी जो एस रैंक की है, फिजिक्स से 1:1 होता है जो IQ ब्लड होता है, स्पिरिट 140 हर्ट्ज होता है, स्किल स्पेयर आर्ट लाइटनिंग होता है, उसका बेसिक स्किल होता है एक और 200 एबिलिटी पॉइंट होता है। कल है अनफिल एग्ज़ाम, मुझे इन 200 एबिलिटी पॉइंट को समझदारी से यूज करना होगा ताकि मेरा कॉम्बैट पावर मैक्सिमम हो जाए। सिस्टम मेरी तरफ से पॉइंट एलोकेट कर दो।
तभी इसी के साथ देखा जाता है ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आप ये चाहते हैं कि मैं ये कंटिन्यू करूँ तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और बेटर एक्सप्लेन करूँगा।